हम बहुत कमजोर लोग हैं, लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खुदा के लिए हमें माफ कर दो और हमारा पीछा छोड़ दो। गॉड सेक अपना मेलोड्रामा बंद करें। जरा से भी लिहाज है तुम्हें? क्या यही तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने? अपनी बकवास बंद करें। आपकी हिम्मत कैसी मेरे माँ बाप के बारे में बात करने की? दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली घर से भागी हुई औरत अब मेरी तरबियत पे बात करेगी? यहाँ क्यों खड़ी? आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बाहर बहुत गर्मी होगी ना, मैं ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ, अभी लाई। बंद करें अपना ये ड्रामा। मैं आपकी सच्चाई अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ और आपकी और आपकी बेटी की मक्कारी भी। अम्मी, मुझे माफ कर दो अम्मी, मुझे नहीं पता था अम्मी, मुझे माफ कर दो, सॉरी। अम्मी वापस आ जाओ, अम्मी मैं तंग नहीं करूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ अम्मी। अम्मी आई एम सॉरी, अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी, अम्मी वापस आ जाओ ना अम्मी, अम्मी, अम्मी आई एम सॉरी अम्मी, मुझे माफ कर दो अम्मी, मुझे नहीं पता था अम्मी। महानूर, महानूर, तानी अम्मी चली गई, अम्मी चली गई, क्या करूंगी? अम्मी चली गई मुझे छोड़ के, बैठो, मुझे छोड़ के चली गई। मैं जानती हूँ कि ये दुख छोटा नहीं है, लेकिन कुछ लम्हों पर इंसान सब्र कर लेता है और कुछ भी नहीं कर सकती मैं कैसे सब्र करूंगी? मेरी माँ मुझसे अब कभी भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे सब्र करूंगी इस बात पे? दादी
मुझे भी मर जाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं उठा लिया तूने, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? ऐसे नहीं बोलते। सब्र करो। नहीं, मुझे नहीं था। सब्र करो। मानूर, प्लीज ये मेडिसिन ले ले। मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप अभी तक घर नहीं गए? आपको मैंने कहा था ना घर चले जाए। अभी कुछ देर पहले आप बाहर बेहोश हो गई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, अब प्लीज मुझे दोबारा यहां से वापस जाने का मत कहिएगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं कि मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे अकेला रहना पड़ेगा ज़ैन। मेरी किस्मत में लिखा हुआ है अकेला रहना। आखिर कब तक आप लोग अपना काम इस तरह छोड़कर मेरी तीमारदारी करेंगे? आखिरी दम तक। और ये वो फैसला है जो मैंने दिल से लिया है, आपके साथ आखिरी दम तक साथ निभाने का फैसला। तानिया, आप प्लीज मानूर के पास रहिए। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मानूर ने कल से कुछ नहीं खाया। कुछ खाएगी तो उसके बाद ही मेडिसिन ले सकती है। वो मानूर से बात हो सकती है? मुझे बात करनी है उससे। देखो महविश, मानूर अभी इस पोजीशन में नहीं है कि किसी से बात कर सके। तुम जानती हो कि उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है और अभी एक ही दिन हुआ है। उसकी अम्मी? ज़ैन, उसका और मेरा दर्द ना एक ही है। सिर्फ उसकी माँ नहीं मरी। उसको बुला दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात पूछनी है, प्लीज। देखो महविश, मेरे लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ज़ैन, मेरे साथ किस्मत ऐसा कर क्यों रही है? इतने इम्तिहान क्यों ले रही है मेरे? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं इतनी बुरी हूँ मैं कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती।
और ये सब नहीं करती ये सब। महवेश, महवेश क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? यही तुम्हें जानने आई हूँ ज़ैन। आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ था? बुलाओ ना मानूर को। कहाँ है वो? मानूर, बुलाओ ना मुझे, प्लीज बुलाओ। उसे आज मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। देखो महवेश, इस वक्त महानूर की तबीयत ठीक नहीं है, वो बात नहीं कर पाएगी। तो मेरी हालत देखो, मेरी हालत तुम्हें इस वक्त ठीक लग रही है ज़ैन? नहीं ना? मैं अपनी खुशी से इधर नहीं आई हूँ। मैं अपनी ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के उससे कुछ सवालात करने आई हूँ। उसे बुला दो, उसे आज मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। उसे बताना होगा कि सच क्या है। प्लीज प्लीज मानूर को बुला दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मानूर, कौन सा सच जानना चाहती हो तुम? मेरा सच जानने से पहले अपना झूठ तो बताओ। वो झूठ जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें सच का लिबादा ओढ़कर बेचा है। नफरत थी मुझे अपनी माँ से, बल्कि नफरत है मुझे अपनी माँ से। मुझे और डैड को छोड़ के चली गई, अपने किसी आशिक के साथ दूसरी शादी कर ली। मैं उनकी बेटी हूं। एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। एक माँ किसी पराई औरत के रहमो करम पे अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकती है? इतनी जालिम, इतनी जालिम। जालिम वो नहीं थी, जालिम वो है जिसने तुमसे ये झूठ बोला है। पूरा सच क्या है मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि वो जो मर गई वो छोड़कर जाने वालों में से नहीं थी। नीमा ने सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं की। सारी जिंदगी वो एक नाम के सहारे बैठी रही, और वो नाम था दिलावर अली। अब आगे किसने किसको छोड़ा तुम अपने बाप से जाके पूछना। और उनसे सवाल करते वक्त ना उनका हाथ अपने सर पे रखवाना और कहना उनसे कि तुम्हारे सवालों का सच सच जवाब दे। शायद इसी तरह वो झूठ ना बोले।
और मैं तुम्हारी बात को सच कैसे मानूं? तो मत मानो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम मेरी बात को सच मानो। तुम अपनी आंखें खुली रखो या बंद, तूफान तो अब आ गया है। और ये वो तूफान है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेरी माँ इस दुनिया से बहुत अजियत में गई है। अजियत में गई है मेरी माँ। उसके एक एक आंसू का बदला मैं दिलावर अली से लूंगी। एक एक आंसू का बदला।